गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पोइट्री पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। पोइट्री पोर्शन में रेनबो पोइम जो है, रेनबो की फर्स्ट पोइम है अपनी द नोबल नेचर। द नोबल नेचर बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। ये 16th सेंचुरी के पोइट हैं बेन जॉनसन। काफ़ी ड्रामा उन्होंने लिखे हैं। बेन जॉनसन जो हैं जिन्होंने यहाँ पे द नोबल नेचर एक ऐसी पोइम लिखी है जिसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिया है। देखिए, आप दो स्टेंजास देख रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे दो ट्री के बीच में कंपैरिजन जो यहाँ पे किया गया है, ये हमें बताता है कि मनुष्य को कौन सा जीवन जो है वो चुनना चाहिए, कौन से जीवन के अकॉर्डिंग हमें जीना चाहिए। बहुत ही शानदार उसने एक छोटी सी पोइम तैयार की है। तो यहाँ पे एक महान कवि बेन जॉनसन जो है वो यहाँ ओक ट्री का जो है वो वर्णन कर रहे हैं। इधर जो है वो लिली एक छोटा सा पौधा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हमें पोइम से ये जानना है कि इस पोइम की विषय वस्तु क्या है, इसकी थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम। तो हमें देखना होगा कि हमें अपना लाइफ स्पान जो है वो किसकी तरह करना चाहिए, लिली की तरह करना चाहिए कि ओक की तरह करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वर्ड वाइज या स्ट्रेंजर्स जो है वो पढ़ लेते हैं कि कौन सा क्या मीनिंग दे रहा है। देखिए, फर्स्ट में जो यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी रहे, मैंने ये पोइम जो है वो एक बार जो है पहले पढ़ाई थी और अभी आप फिर से अच्छी तरह से गौर कर लें कि कौन सी बात जो है वो इसमें कवि जो है वो यहाँ कहना चाह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इस पोइम में एक ओक ट्री है। ओक ट्री बहुत ही बड़ा एक बल्क है, बहुत ही विशाल का एक ट्री है जो कई सैकड़ों सालों जो है वो खड़े रहता है और किसी तरह का कोई मीनिंगफुल जो है अपना लाइफ नहीं रखता। तो यहाँ ओक ट्री का वर्णन किया गया है। मनुष्य को यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है, इस पोइम का मोरल ये दे रहा है कि मनुष्य को जो है वो एक इस तरह का जीवन जीना चाहिए जिसे याद रखा जा सके। आज अपने देखते हैं कि बेन जॉनसन को हम काफ़ी याद कर रहे हैं, जो बहुत ही यानी 1572 को इसका जन्म हुआ था। कब इसका कार्य जो लिखा गया है, आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने थोड़े से समय में बहुत कुछ बात जो है यानी हम उसे याद करते रहते हैं प्रॉपरली। अपने भी बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्हें हम आज भी कई ऐसे सदियों से याद करते जा रहे हैं और समय से करते जाएंगे। ऐसा जो है क्योंकि उन्होंने लाइफ ऐसा जिया। तो वैसा ही यहाँ पे बेन जॉनसन ने नोबल नेचर के बारे में कहा कि श्रेष्ठ जो एक नेचर है, जो एक गुण है, एक स्वभाव है, वो कौन सा होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। हमें यहाँ पे पोइट कह रहा है कि इस पेड़ यानी हमें इसकी पेड़ की तरह नहीं बढ़ना चाहिए। देखो, यहाँ पे लाइक ए ट्री जो एक आया है, आपको मैं अलग अलग निकाल के देता हूँ कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। साथ साथ में ये भी नोट करते जाइए कि यहाँ पे किस प्रकार के एक अलंकार का प्रयोग हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लाइक ए ट्री जो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सिमली है। क्या चीज है? सिमली। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य को किसकी तरह नहीं बढ़ना चाहिए? पेड़ की तरह नहीं बढ़ना चाहिए। इट इज नॉट ग्रोविंग, नहीं वृद्धि करनी होती है लाइक ए ट्री, किसकी भांति? एक पेड़ की भांति। इन बल्क, जो विशाल हो। बल्क का मतलब होता है बड़ा आकृति जिसका होता है, तो बड़ी आकृति वाला। डथ मैन मैक बेटर बी। ये डथ शब्द जो है वो काफ़ी पुराने इंग्लिश का उठाया गया है, पुराने समय का वर्ड है। डेथ जो यहाँ पे दिया गया है, ये अपने डच वगैरह, डू डच वगैरह, इनके लिए जो यूज किया जाता है। तो ये पुराना जो वर्ड है। डथ मैन मैक बेटर बी, ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जब विशाल आकृति का होता है, एक पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है, ये मनुष्य को अधिक अच्छा नहीं बनाता। बेटर बी यानी अधिक अच्छा बनाना, तो ये कह रहा है कि नहीं बनाता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य पेड़ की तरह बड़ा होकर के अपने आप को बहुत शानदार नहीं बना सकता, बहुत अच्छा नहीं बना सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और किसकी भांति खड़े रहना? एक ओक ट्री की तरह खड़े रहना। स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। लॉन्ग एन ओक, एक विशाल काय पेड़
यानी विशालकाय ओक की तरह खड़े रहना 300 ईयर, कितने सालों? 300 साल यहां खड़े रहना। ये कह रहा है कि मनुष्य को किसी तरह से एक अच्छा नहीं बनाता। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और आखिर में गिर जाना। जैसे ओक ट्री है जिसको कहा गया कि ये मीनिंगलेस ट्री है, जिसके कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं आते हैं, और ये 300 साल खड़े रहता है। ऐसे पेड़ के लिए यहाँ पे कहा कि ये पेड़ जो टू फॉल ए लॉग, जो एक लट्ठे के रूप में, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, तो ये एक लट्ठे के रूप में ये जो है खड़ा टू फॉल यानी गिर जाता है, एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई यानी सूखा, बाल्ड जिसकी कोई पत्तियां नहीं होती, बाल्ड का मतलब विदाउट लीव्स, बाल्ड का मतलब क्या हो गया? विदाउट लीव्स, जिसके कोई पत्तियां नहीं है। तो यहां पे ये बातें बताई गई कि सूखा, बिना पत्तियों के, यानी, और शेर का मतलब भी यहां पे यही है, यानी रूखा सूखा, जिसे अपने यूं किसी तरह से जीवित नहीं समझें, तो ये शेर है। तो यहां पे बताया गया कि हमें एक ओक ट्री की नहीं, ओक ट्री की तरह नहीं जीना है, जो बिल्कुल अंत में बाल, सिया एंड ड्राई पड़ा रहता है, जो किसी काम का नहीं होता है, जो अंत में किसी तरह का एक रिमेंबरिंग थॉट नहीं रखता है, जो अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर लेता है, उसकी तरह हमें नहीं बढ़ना है। एक बात तो यहाँ पर ये कही गई। दूसरे में देख लीजिए, दूसरा स्टिंजा जो है वो क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है ए लिली ऑफ ए डे, यानी एक दिन का लिली, ए लिली ऑफ ए डे। देखो इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसमें मेटाफर यूज हुआ है। इसमें क्या यूज हुआ है? मेटाफर। तो यहां पे देखिए, ए लिली ऑफ ए डे यानी एक दिन का लिली इज फेरर, जो अधिक सुंदर होता है, फॉरेन में यहाँ मंथ है, मंथ का नाम दिया गया है कि मई के महीने में खिलने वाला, अधिक खूबसूरती से दिखने वाला वो एक दिन का लिली, although it fall and die that night। अब देखिए इसका जीवन काल कितना बताया गया। अब देखो ये छोटा सा पौधा है, ये लिली प्लांट जो यहाँ दिख रहा है, एक ओक ट्री दिख रहा है। मनुष्य के यहाँ पे दो के बीच में एक इस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि लिली का पेड़ एक ही दिन जीता है, यानी एक दिन का लिली जो मई महीने में फेरर होता है, फेरर का मतलब अधिक खूबसूरत से दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। अल्दो इट फॉल, यद्यपि ये गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात्रि जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसका जीवन काल तो एक ही दिन का रहा। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये फ्लावर ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का फूल है। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? प्रकाश का फूल। तो ये प्रकाश का फूल है। प्रकाश का फूल कैसे बताया गया? क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से खिलने लगता है, और जैसे ही सूर्य की रोशनी समाप्त होती है, यानी सूर्यास्त होता है, ये फूल भी नष्ट हो जाता है, यानी मात्र एक दिन का इसका जीवन काल होता है। सूर्योदय के साथ में ये खिलने लगता है और सूर्यास्त तक ये अपना लाइफ समाप्त कर लेता है। इसका मतलब ए लिली ऑफ ए डे, लिली कितने समय का? एक ही दिन का लिली है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, ये आपको बात समझ में आई कि ये एक ऐसा पौधा है जो प्रकाश का फूल कहा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस छोटी सी अवधि में, प्रोपोर्शंस का मतलब है अवधि, यानी उस दरमियान, उस छोटी सी अवधि में वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें वो सुंदरता देखने को मिलती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस छोटे से एक जीवन काल में जीवन को क्या बनाया जा सकता है? परफेक्ट बनाया जा सकता है। इस समय हमें जीवन को जो है वो यानी पूर्ण बना सकते हैं। तो दोनों के बारे में आपने इस लिली को भी पढ़ा, इधर ओक ट्री को भी पढ़ा। दोनों ट्री को पढ़ने के बाद में आपको पता चला कि यहाँ पे जो यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि हमें चुनना है कि हमें किसकी तरह जीना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मालूम चला कि शॉर्ट लाइफ स्पान करना जो है वो बेटर होगा, यानी व्यक्ति सैकड़ों साल जी करके अगर कुछ नहीं कर पाया
तो उसका जीवन व्यर्थ है, यानी सैकड़ों साल जीने की जरूरत नहीं है। वह छोटी सी अवधि में कुछ पलों में भी बहुत कुछ कर सकता है, अपने जीवन काल को बहुत शानदार नोबल बना सकता है, नोबल नेचर में ले जा सकता है। तो आपको ये पता चला लिली ट्री से हमें ये सीख मिली कि व्यक्ति का जीवन जो है वो काफ़ी मेमोरेबल होना चाहिए, एक अच्छा जो है यानी रिमेंबर लाइफ होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिली से पता चला। तो ये दोनों बातें, दोनों आपको पढ़ने पर ये अच्छी तरह से मालूम हो गया कि कौन सा क्या कहना चाह रहा है। किसी वर्ड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप फिर से देख लीजिए। इट इज नॉट ग्रोविंग, ग्रोविंग यानी वृद्धि करना होता है, लाइक ए ट्री यानी पेड़ की भांति। इन बाल्क डथ मैन बेटर बी, यहां पे डथ को मैंने ऐसे कहा था कि यहां पे ये बात कहना चाह रहा है कि एक मनुष्य जो है क्या महान बन सकता है, क्या बेटर बन सकता है, ऐसा यहां पे पूछा गया है, यानी एक प्रश्नवाचक बात कही गई है। ऐसा अगर करने पे, यानी बल्क यानी बड़ी आकृति में होने पर क्या ऐसा हो सकता है। फिर स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, यानी एन ओक, जैसे एक ओक है वो लंबे समय खड़ा रहता है, 300 ईयर्स उसका समय दिया गया। फिर कहा कि ये फाल यानी गिर जाता है, लोग यानी लट्ठे के रूप में, एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई, बैल एंड सीयर, तीनों का मीनिंग सेम है, यानी सूखा, पत्तियों विहीन, ये भी सूखा, रूखा, सूखा, जिसमें कोई ऐसा हरा नहीं हो, यानी विदाउट ग्रीन जो होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे ओक के बारे में कही। लिली जो कुमुदनी का पौधा, लिली एक छोटा सा प्लांट है, ये बहुत बड़ा प्लांट है और ये छोटा सा पौधा है जिसका जीवन एक ही दिन का है। ऐसे लिली ऑफ ए डे, ये लाइन जो आपको दिख रही है इसमें मेटाफर यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यहां पे मेटाफर, यानी आप ये बात बता सकते हैं। इज फेरर, ये अधिक सुंदर होता है फॉरेन में, कौन से समय में होता है? तो ये ग्रीष्म काल में ये बहुत खूबसूरती के साथ दिखता है। अल्दो, यद्यपि, इट फॉल ये गिर जाता है, डाई मर जाता है, दैट नाइट उसी रात्रि को। इट वाज द प्लांट, प्लांट यानी पौधा है, फ्लोर ऑफ लाइट यानी प्रकाश, फ्लोर यानी फूल है, लाइट यानी रोशनी या प्रकाश है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल यानी छोटे या छोटी, प्रोपोर्शन यानी अवधि, वी जस्ट, वी यानी हम, जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इस छोटे से अवधि काल में, इस छोटे से समय में, लाइफ यानी जीवन को मैं परफेक्ट भी यानी क्या बनाया जा सकता है? पूर्ण बनाया जा सकता है, संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको एक छोटे से पोएम में मिला। अब इस पोएम में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। और दूसरी बात, इसमें अगर बात करें टूनिंग की कि इसमें कैसा टून है, तो कैसा टोन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा है, यहाँ बिटवीन टू के बीच जो है वो ऐसा बात चल रहा है दोनों के बीच कि हमें जीवन कौन सा, यानी एक ओक और इसके बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। अब अगली बात करें कि इसमें कोई और ऐसा अलंकार यूज हुआ है, तो निश्चित रूप से अलंकार ऐसा यूज हुआ है कि हमें देखने को मिला, एलिट्रेशन हमें बार बार देखने को मिला। जैसे यहां पे देखिए, ओ स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शेयर। यहां पे जब हमें एक वर्ड मिले ऐसे, जैसे इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री एंड बाल्क डथ मैन लाइक बेटर बी, तो इसमें लॉन्ग, लॉग, लास्ट ऐसे वर्ड हमें वर्ड मिले। ये जो बार बार जो अपने कॉन्सोनेंट यहां पे यूज किए, यानी एलिट्रेशन यहां पे यूज हुआ है। आप कह सकते हो कि इसमें एलिट्रेशन नजर आ रहा है। एलिट्रेशन इसलिए है, एलिट्रेशन का मतलब हो गया अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है ये आपको जानकारी रहे, जो अपने वाक्य में यानी कॉन्सोनेंट से यानी व्यंजन से शुरू होता है और बिगिनिंग वर्ड उसका जो कॉन्सोनेंट होता है और वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे लॉन्ग आ गया, लॉग आ गया, लास्ट आ गया, इट मीन्स ऐसे एल एल आपको 2-3 बार ऐसे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एलिट्रेशन है। अच्छा जी, इसमें भी देख लीजिए, यहां भी आपको ऐसे कौन सा वर्ड जो है वो ऐसे बार बार लग रहा है कि ये रिपीट होने जैसी स्थिति में ला रहा है। जैसे यहाँ पे ए लिली ऑफ ए डे, तो यहाँ पे फेरर, फार, फाल, ऐसे जो आपको कहीं ना कहीं फ्लावर
ये वर्ड जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इसमें भी आप कहोगे कि हाँ एलिट्रेशन यूज है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है। तो अगर आपको ऐसे लाइन दे कि इन लाइनों में जो है वो कौन सा एलिट्रेशन यूज हुआ है, इन लाइनों में जो अगर बात कहें तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एलिट्रेशन बताओगे। इस तरह से आप एक एक बात इसकी जान सकते हो। इसमें आगे अपने कहे कि इसमें कौन सी टोन यूज हुई है, तो आप कहोगे कि इसमें जो टोन यूज हुई है वो कॉन्ट्रास्ट यूज हुई है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रास्ट ही है। दो के बीच में विरोधाभास है, ये ट्री है, ये ट्री है, दोनों में ही अंतर दिखाया गया है। और हमें इसका मोरल ये मिला है कि एक व्यक्ति को जीवन किसकी तरह जीना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या शॉर्ट जीवन, क्या एक व्यक्ति को लॉन्ग लाइफ जीना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, और यानी जिसमें अचीवमेंट होते हैं वही जीवन होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला पौधा हमें लिली मिला, न कि ओक। तो इस तरह से ये नोबल नेचर पोएम हमारा बनाया गया है। अब इसके क्वेश्चन, इनकी और बातें, ये जो है मैं विस्तारित एक जगह तैयार करके आपको अगले क्लास में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।